बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में आज हम बात करेंगे हिकायत शादी का सिलसिला चल रहा है। 20 हम सेशन कर चुके हैं, 21वां सेशन हम करेंगे। तो गुलिस्तान और बोस्तान दोनों से हिकायतें और कोटेशन से मिला के ये सिलसिला हमारा जारी है। तो एक कोटेशन है, सबक है, रहमतुल्लाह अलैह शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं सब्र से काम लेना बेहतर होता है, जल्दबाजी से काम नहीं निकलते। कहते हैं कि मैंने जंगल में देखा है, जो तेज़ दौड़ते हुए जानवर होते हैं वो ठहर जाते हैं और आहिस्तगी से चलने वाले जानवर अपनी मंजिल को पहुंचते हैं। तो उसकी मिसाल देते हैं, कहते हैं हवा से बातें करने वाला घोड़ा आगे जाकर रुक जाता है और आहिस्तगी से मुसलसल चलने वाला ऊँट अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है। तो कहते हैं कि नादान इंसान जो मुसलसल तेज़ दौड़ रहा हो तो आप उसे ये तलकीन करें कि आहिस्तगी से अपनी मंजिल पर पहुंचा जा सकता है। उसकी एक और मिसाल देते हैं कि एक नादान शख्स गधे पर बैठकर किताब पढ़ रहा था। तो अक्लमंद शख्स ने उसे कहा कि तुम जो ये गधे पर किताब पढ़ रहे हो, इससे न तुम सबक ले सकोगे न ये हैवान, बल्कि होना ये चाहिए कि तुम इस हैवान से ही सबक सीख लो जो बग़ैर गौर किए हुए बोलता है और कभी कभी खामोश रहता है। तो यानी कहने का मकसद है उनका कि बजाय हम किसी के ऊपर रौब रखें और ये महसूस करवाएं कि हम आलिम और दानिश्वर हैं, हम किसी जानवर से ही सबक सोच लें कि बग़ैर सोचे हुए बात मत करें। अब आते हैं हिकायत की तरफ। एक मौज़न की कहानी बताते हैं। कहते हैं उसकी आवाज़ बहुत ही बुरी थी और लोगों मोहल्लेदारों को उसकी आवाज़ बहुत बुरी लगती थी। तो अमीर ने एक दिन उससे कहा, अब उसके दिल में आया कि अगर मैं उससे साफ साफ बता दूंगा तो उसे रंज होगा, दुख होगा। तो अमीर ने कहा कि देखो, मेरे पड़ोस में जितनी सारी मस्जिदें हैं, मैं सबको 5 दीनार दिया करता हूँ, मैं मौज़नों को इतनी सी रकम देता हूँ, मगर तुम्हें मैं 10 दीनार दे रहा हूँ कि तुम इससे और अच्छी जगह पर जाकर अपने मौज़नी के फ़राइज़ अंजाम दो। अब ये ढकी हुई बात थी जो उससे बताना नहीं चाह रहे थे। मौज़न को चूँकि 5 दीनार के बजाय 10 मिले तो वो बहुत खुश हुआ और उसे ये महसूस हुआ कि मेरी आवाज़ इतनी अच्छी है, मैं तरक्की करके कहीं और जा रहा हूँ। किसी और मस्जिद में दूर दराज चले गए। कुछ दिनों के बाद कहते हैं कि उस अमीर से रास्ते में उस मौज़न की मुलाकात हुई। तो उस मौज़न ने कहा कि आपने तो मेरी कीमत 10 दीनार रखी थी, जिस मस्जिद में मैं हूँ वो अमीर मुझे 20 दीनार दे रहा है और कह रहा है इससे अच्छी किसी और मस्जिद में चले जाएं। तो अब अमीर का जवाब सुनिए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं, कहते अमीर ने कहा कि थोड़ा सा सब्र कर लो, वो तुम्हें 50 दीनार भी देगा, इतनी जल्दी मत करो। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आदमी को अपनी खुसूसियात और ख़ामियों का अंदाज़ा होना चाहिए। ये हालत है कि हम मज़हब दीन का काम करते हैं, मगर हमें ये एहसास नहीं होता कि हम अच्छे काम कर रहे हैं, अच्छे हैं या बुरे हैं। आप जिस भी मकतब फ़िक्र, जिस भी इदारे में जहाँ भी काम करें, आप ये अपने आप की अपनी ऑब्ज़र्वेशन होनी चाहिए कि मैं कौन सा काम अच्छा कर रहा हूँ और कौन सा काम बुरा कर रहा हूँ। आते हैं दूसरी हिकायत की तरफ। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि एक बाप थे, अपने बेटे को नसीहत की और कहा कि अब तुम्हारी उम्र हो गई है कि तुम किसी काम से लग जाओ, और उस काम करने के लिए उन्होंने उसे एक कुल्हाड़ी दे दी। अब कुल्हाड़ी दे दी तो बच्चा उसका पहले दिन निकल गया घर से। तो अब जाते ही एक मस्जिद देखी और उसकी दीवार पर, मस्जिद की दीवार पर वार करने लगा। अब जैसे ही वार किया तो लोग जमा हो गए, इसके बाप को इतला दी गई। तो बाप जैसे ही आया तो उससे सख्त अल्फाज में डांटने लगा। अब जुमला सुनिए। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि बाप ने बेटे को कहा कि मैंने तुम्हें ये कुल्हाड़ी दरख्त पर लकड़ियाँ काटने के लिए दी थी, ना कि मस्जिद की दीवार पर लगाने के लिए। ये कुल्हाड़ी तुम दरख्त पर लगाते, ना कि मस्जिद की दीवार पर। अब शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह इससे नतीजा अक्स कर रहे हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला ने हमें ज़बान भी
اپنے حمد و ثنا اور تعریف کے لیے دی ہے، نہ کہ بری زبان استعمال کرنے کے لیے۔ اگر ہم الٹے سیدھے اسی زبان سے الفاظ استعمال کر رہے ہیں تو یہ اس کلہاڑی کے مترادف ہے جو لکڑیوں کے لیے نہ چلے اور وہ مسجد کی دیوار تک چلے۔ تو یہ حکایتیں شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی چھوٹی چھوٹی ہیں جو ہمیں زندگی کا درس دیتی ہیں اور سبق دیتی ہیں۔ آپ بھی ان سے سبق سیکھیں اور مستفید ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔